आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 10 है। स्टैट्स की हमारी क्लास चल रही थी और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था जिसका नाम था सैटर्न टेंडेंसी। अब सैटर्न टेंडेंसी में मैं आपको बता दूं 5 इसमें टोटली टॉपिक है जो कि सारे के सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने अर्थमेटिक मीन आपको करा दिया था। आज मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमने नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था, बट थोड़े से नेट की डिस्टरबेंस के कारण हम क्लास प्रॉपर नहीं ले पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन का भी रिवीजन करा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर एक सीरीज लेता हूँ और मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक मीन में मैं क्या करता हूँ और ज्योमेट्रिक मीन में मैं आज क्या करने वाला हूँ। सर मैं तो अपनी दीदी के यहाँ होगा। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपनी दीदी के यहाँ जाने वाला हूँ। आज आज ही जाऊंगा शाम को। ठीक है, जो भी सेलिब्रेशन करना होता है उसको छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट ही इंजॉय करने के लिए होते हैं। बट इस बीच अपनी स्टडी को प्रॉपर रखें। ठीक है ना सर, एक साथ दो बातें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन ही तो करना होता है हमारे को। चलिए जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ, एक सीरीज लिखने वाला हूँ 8 7 6 4 5। ये मैंने एक सीरीज लिख दी थी और मैं इसमें क्या करता था, जब मीन निकालता था मैं बच्चों प्लस कर देता था। प्लस करने के बाद अपॉन में नंबर कर देता था, 1 2 3 4 5, ये मैं कर देता था। ठीक है, ये मैंने सीख लिया आपको मीन निकालने के लिए, जिसको मैं कहता हूं कि एवरेज है। तो मैं आज आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं यही सीरीज लूंगा, यही सीरीज लूंगा, यही सीरीज लूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस की जगह, प्लस की जगह सर, प्लस की जगह मैंने क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर से मैं डिवाइड करता था, अब मैं क्या करूंगा, एन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एन कर दूंगा। तो ये इसको इसकी मल्टीप्लाई लगाओ, फिर इससे लगाओ, फिर इससे लगाओ, मतलब सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 ये जो आएगी, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। बोलो जी, बात समझ आई? नहीं सर हमें बात समझ नहीं आई। चलो मैं एक और सीरीज देता हूं, 2 3 5 4। मैं क्या करूंगा ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे सर, मल्टीप्लाई करूंगा। और मेरा कितना है ये, 1 1 2 3 4, और 1/4 से इसका अंडर रूट निकाल दूंगा 1/4 के हिसाब से। बोलो जी बोलो, इतनी चीज समझ आती है? हाँ सर, इसमें कौन सी यस सर। आपने बड़ी चीज बता दी, इसमें तो कुछ समझने का था ही नहीं। चलो बच्चों, इसी बात पे मैं आपको एक फॉर्मूला ड्रॉ करके बताता हूँ। कहते हैं x1 x2, इनको मैं x बोलता हूँ, x3 और x4। ठीक है जी, इनके बीच में, सबके बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, 1/n। सर ये किस में लागू होगा, मतलब किस पर अप्लाई होगा? तो बच्चों ये अप्लाई होगा डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि विदाउट फ्रीक्वेंसी है ना ये, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। बोलो जी बोलो, उतार लिया यहां तक? सर ये यस सर। ज्योमेट्री, हाँ जी बिल्कुल मैगजी, है ज्योमेट्रिक मीन का केस है। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस क्या है, यहां पर मैं बाबू प्लस करता हूं, प्लस 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 प्लस, और जितने भी नंबर है उसको डिवाइड कर देता हूं। ये यहाँ का क्या है, इसका अर्थमेटिक मीन है। लेकिन जो मेट्रिक मीन में मैं प्लस की जगह क्या करता हूं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा दिया, डिस्क्रीट सीरीज जो होगी आपकी विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, जी सर। इसी के बेसिस पर मैं आपको एक और फॉर्मूला ड्रॉ करवाऊंगा। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसका इंप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, फॉर्मूला नंबर 2, ये भी है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट विथ फ्रीक्वेंसी। लाओ दे दो, बस बस बस, शुक्रिया शुक्रिया जी शुक्रिया। सर आप क्या ले रहे हो क्लास के बीच में, कुछ नहीं दे रहा बेटा। डिस्क्रीट विथ फ्रीक्वेंसी, सर इसमें कैसे करेंगे, इसमें मैं रखूंगा x1 x2 x3 x4। अभी सिर्फ उतारते जाओ, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। बाबू इसके सर पे, x के सर पे किसको बिठाओगे, f1 f2 f3 f4, और इसको ब्रैकेट में बंद करके 1/, इसको तो बोलते हैं, साइन को बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं, सम मतलब टोटल। किसका टोटल सर, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी,
चलो सर ये वाला फॉर्मूला समझाने के लिए ना एक सीरीज लिखवा दो। मैंने कहा लो लिख लो एक सीरीज, लो जी लो लिखो एक सीरीज। मैं कहता हूं 8 7, ये मेरा है एक्स, 8 7 6 5, ठीक है जी, ये एक सीरीज है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी मैं आपको लिख देता हूँ 2 5 6 4, ठीक है जी। इसको आप पुट कैसे करेंगे, इस सीरीज को आप पुट कैसे करेंगे, तो वो देखना। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं सम, किसका सम, सीरीज का। सर एक बार सम टोटल करते हैं, 2 + 5 + 6 + 5, तो ये आ गया जी मेरा 18, ठीक है जी। और सर और क्या लिखा हुआ है, और मैंने कहा हुआ है इसके सर पे इसको बिठा दो, इसके सर पर इसको बिठा दो, इसके सर पर इसको बिठा दो, इसके सर पर इसको बिठा दो। आज मैं कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक्स के बारे में भी बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से चले उनको तो शायद पता होगा, बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो आज हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो सर एक बार बताओ, एक्स मेरा कितना है, सर 8 है। सर इसको थोड़ा जूम आउट कर दो ताकि पूरा दिखे, ये लो बस, अब ठीक है। 8 आ गया, 8 के सर पे कितना आएगा, सर 2 आएगा। 7 आ गया, 7 के सर पर कितना आएगा, फ्रिक्वेंसी रख रहा हूं 5। सर 6 आ गया, 6 के सर पे 6। सर 5 आ गया, 5 के सर पे 5। इनका सबका मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई करने के बाद 1/सिग्मा का एफ, ये बस मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मूले का एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है। 8 8 जा 64। अच्छा सर ये तो आसान था, ये तो आपने कर लिया। अब देखो इसका मैं एक कैलकुलेटर ट्रिक बता रहा हूं, इसका जब किसी पावर का आपको निकालना हो तो ये आ गया मेरा कैलकुलेटर। तो मैंने किया 7, अब मेरे को 7 की पावर 5 निकालनी है ना, 7 गुना सिर्फ 4 बार, कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, ये आ गया मेरा 16 108 गुना 16 108, ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर 6 की पावर 6 है यहां पर, तो मैं कितनी बार, 6 इंटू में सिर्फ 5 बार, एक कम, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। सर ये तो डिजिट बड़ी हो रही है, हाँ डिजिट तो बड़ी होगी ही, और हो सकता है, और 5 की पावर कितनी, 5, तो लो 5 मल्टीप्लाई इक्वल कितना, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 के बाद 5। तक ही होगा। अच्छा 5 है, सॉरी बाबू सॉरी, ये देखो 5, 1 2 3 4, लो जी लो ये आ गया। इनका सबका बाबू आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो मैं यहीं पर दिखाता हूं, 64 इंटू में 16 807 गुना 46 656 गुना उत्तरी, कितनी बड़ी हो गई, ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई, ई आ गया। ई का मतलब एरर आ गया जी, इतनी बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई करना इसके बस का नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बना के आपके सामने ला दिया था, इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप बाबू एक फॉर्मूला और लिखो। सर एक फॉर्मूला और, हाँ 3 तरह की तो सीरीज होती है हमारे पास, एक तो नॉर्मल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है विथ फ्रीक्वेंसी, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ सर कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा कह लो या सीरीज कह लो विथ फ्रीक्वेंसी। सर ये तो हमेशा फ्रीक्वेंसी में होती है, इसका फॉर्मूला भी यही होता है, x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4, इसके सर पे 1, फिर 2, फिर f की 3, फिर f की 4, बस सिग्मा f, ठीक है जी। सर इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले में क्या फर्क है, अरे मैंने कहा बात करेंगे आराम से, क्या ऐसी दिक्कत वाली बात क्या है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा रजिस्टर ऐसे ही करना पड़ेगा, हाँ जी, अब ठीक है। चलो जी मैं सर ये इसको, 1/सिग्मा एफ पावर में है, पावर में मतलब, मतलब नहीं ये वन पावर में अपॉन नहीं, सिग्मा हाँ ये मल्टीप्लाई है पावर, power में? मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों में, ये पावर में है, मैं ऐसे लिखता हूँ ठीक। ए एफ, ये इसके सर पे है, सर पे मतलब पावर में जो आप कह रहे थे, ठीक है जी। कोई भी डाउट लगे बाबू तभी रोकना मुझे, ठीक है। चलो जी आज मैं थोड़ी सी कैलकुलेटर ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको। सर कैलकुलेटर ट्रिक भी सिखाएंगे, हाँ जी मैं कैलकुलेटर ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो तैयार हो आप लोग सीखने के लिए, सर हम तो तैयार ही बैठे हुए यस हैं। सर। यस सर, चलो मैंने मान लो आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ये आ गया, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई करके आ गया, ये वाला पूरी सीरीज मैंने मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और मुझे इसके ऊपर जो सीरीज है कितनी है जी, कितनी है 7.2 आ गई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये 1.08 कैसे आया? बाबू ऐसे ही ले लिया हवा में, ऐसे ही इसको अच्छा सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही मतलब कुछ चीजें होती है ना ऐसे ही, तो वो मैंने हवा में ले लिया। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये मैंने ऐसी चीज ले लिया। ये मेरी अज्यूमिंग फिगर है, मैंने ऐसे ही ले लिया, इसमें टेंशन मत लगाना। बस अच्छा। इसका पर्पस इतना सा है, आपको कैलकुलेशन सिखाना किसकी, जब इस तरह से पॉइंट में आ जाए तो आप क्या करोगे सर, आपने क्या करना है। तो ये जो अगर डिजिट होगी ऐसे, पहले आप उतार लो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप है इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। बच्चों को याद आ गया होगा, बोलो जी बोलो। पहले बाबू उतार लो इसको 12 टाइम्स। नंबर दो पे स्टेप आपने -1 करना है। किसका, इसका ही चल रहा है जिसको मैं गोला मार रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप करना है मुझे मल्टीप्लाई किससे, 7.2। 7.2 कौन सा, ये वाला जो पावर में है। फिर फोर्थ स्टेप करना है +1। सर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ये लो, ठीक है जी। इसको बाबू एज इट इज पहले उतारते जाओ, फिर हम इसको सीखेंगे। 5वें पॉइंट में क्या करोगे, इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल। सर कितनी बार, 12 टाइम्स। सर आपने तो 4 टाइम्स लिखा है, मैंने कहा 12 टाइम्स। उतार लो बाबू पहले, और मुझे बता देना सबने उतारा क्या या नहीं। ऋतु बच्चे कैमरा ऑन कर लो, मुझे यहां से सब कुछ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ एक ही बच्चा है जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, वो है वंशज। बाकी सब के सब मेरे को लगा अभी भी दिवाली की धुन में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा बच्चा कौन, वंशज, उसके बाद भावेश। ओटर लिया क्या कहना चाहते हो जन्नत, अच्छा उतार लिया। ओटर नहीं होता बाबू, उतार होता, यू आता है यू। सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या, ये उतार लिया बाबू, मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ ये। मैंने कहा इसको आप क्या करो, मैं आपके सामने रखा हूं कैलकुलेटर। ये मैंने रखा कैलकुलेटर और मैं फ्रेम में लेके आ रहा हूं उसको। ये मैंने रख लिया कैलकुलेटर, ठीक है जी। ओहो सर कैलकुलेटर पूरा नहीं आ रहा, क्या करें इसको, थोड़ा नीचे कीजिए। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है, लो बाबू। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर कैलकुलेटर 1.08। 1.08 मैंने एज इट इज ले लिया। ये कौन सी एस्टिमेटेड फिगर है, मैंने कहा इसका अंडर रूट निकालो 12 टाइम पहले स्टेप में। पहले स्टेप में 12 टाइम अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टू जो भी आपकी पावर है पॉइंट वाली, गुना 7.2। उसके बाद +1 दबाना है, +1। सर उसके बाद क्या दबाना है, इक्वल इंटू नहीं, सॉरी इक्वल नहीं, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो जी बोलो, आपका आंसर ये आएगा 1.740। बोलो जी बोलो, ये ट्रिक समझ आई क्या, यस सर। ठीक है जी। यस ये ट्रिक आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, राधा वेरी गुड, जन्नत वेरी गुड। सर जूम कम कर दो, ये वाला ना रजिस्टर बेकार है, वो हाँ सर बेकार है। बेकार है, स्पाइरल वाला बढ़िया रहता है, उसको पलट दो, उसको सेट करना पड़ता है पहले तो। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कोई सीरीज लेता हूं, सीरीज का नंबर क्या है, 8 7 8 5 2 9। ठीक है जी, ये मेरी सीरीज है। मुझे इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जीएम। सर सबसे पहले तो मैंने बोला मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है, और कितने, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 1/5 कर सकता हूं एन,
सर आपने फिर वही गड़बड़ कर दी, मैंने कहा बाबू पावर में है। बोलो जी बोलो, मैं जरा करके देखूं। 7 into 8 into 5 into 2 into 9, तो बाबू ये आ गया मेरा 40। लो जी लो, ये आ गया। अब उसके बाद में एक को भाग कर रहा हूं, 1/5, तो मेरा आ गया 0.2। अब ये 0.2 आ गया ना। हाँ सर, अब वही अपना फंडा, 12 टाइम्स इक्वल टू, उसके बाद माइनस में 1, उसके बाद इनटू में 1.2, सॉरी 1.2, 0.2, 4+1, 4 स्टेप, और 5 स्टेप में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई इक्वल, कितनी बार सर, इक्वल 12 12 टाइम्स। ये भी टाइम्स है जी, ठीक है जी। चलो जी मैं करता हूं और आप भी करो मेरे साथ। चलो जी, ये क्वेश्चन तो बाबू ऐसे हैं जिनको कोई भी सॉल्व कर लेता है। चलो जी, सबसे पहले इसका निकालो अंडर रूट 5। मैं यहां पर दिखा के भी चलता हूँ। 5040 का इक्वल कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुक जाओ जी, उसके बाद -1, उसके बाद इंटू 0.2, उसके बाद +1, उसके बाद इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आएगा आपका 5.509। सबका आ रहा है क्या, एक बार बताओ, या सिर्फ सबका ध्यान उतारने पर है। अरे वाह, वेरी वेरी गुड, महक का आंसर आ गया पहले ही, राधा ने भी पहले ही दे दिया। चलो जी बाबू, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यकीन मानो, मेरे साथ एग्जाम्पल कर लो। आपको जब आप स्टडी मटेरियल करोगे आपको तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर यही करना है, मैंने कहा हाँ यही करना है। 3 5 2 6, ठीक है जी। इसका सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सर, निकालो। 1 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर 1/7। चलो जी करते हैं। 8 into 9 into 7 into 3 into 5 into 2 into 6, मेरे साथ साथ करते जाना, ताकि अगर मैं कैलकुलेशन गड़बड़ करूं तो आप मुझे बता दो। मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूं। 1/1/7 कितना आएगा, ओहो, एक, ये आएगा 0.24। 0.1428। बाबू 4 डिजिट तक लेके जाना है बस, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वही करेंगे जी, वही करेंगे सर। क्या करेंगे आपके बार, बिना देखे करेंगे। 90 702, ठीक है जी। सर इसका अंडर रूट कितनी टाइम, 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद सर -1, -1 उसके बाद गुणा ये 0.1428, ठीक है जी सर। उसके बाद +1, उसके +1 बाद इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाबू आंसर तो ये आ रहा है तुम्हारा। भावे, अरे क्या बात है, महक, भावे, सबका एक साथ आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मेरा गलत तो नहीं आ रहा। नहीं, मैं चेक करूंगा एक बार, मेरे को कंफ्यूजन हो गई कि कहीं मेरा तो नहीं गलत आ गया। 90 720 का अंडर रूट कितनी बार, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। उसके बाद -1, गुना, गुना में ये रखना है, गुना 0.1428, ठीक है। उसके बाद रखना है +1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाबू आपने 13 बार कर दिया, मेरे से भी 13 बार हो गया, तभी आपका 26 158 आ रहा है। तो मेरा आंसर सही है, इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो ये आएगा 1.13, ये आएगा। ठीक है जी, गलती पता चल गई सबको। नहीं सर, यस आपसे गलत है। ये 26 158 या 260 जो आ रहा है ना, आपने जल्दबाजी में ज्यादा लगा दिया है, और ऐसा अक्सर होता है।
और ये गलती आपको एग्जाम में कितनी महंगी पड़ने वाली है ये आपको खुद अंदाजा लग गया होगा। बेटा एक नंबर गया। सारे और नंबर हालांकि दिए। हाँ एक नंबर ऐसा भी हो सकता है कि सर ये हो सकता है ऑप्शन में ही ना हो, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। जब आपको लगे ना कि आपका आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो तुरंत अपने दिमाग की घंटी घुमाना और फिर से कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार ऑप्शन में तो नहीं है और मेरे को गड़बड़ लग रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो जी, अब की बार सर कौन सा करेंगे, अब की बार लास्ट करेंगे विथ फ्रीक्वेंसी। सर एक क्वेश्चन और, 8 9 2 5 11 और आगे क्या है 3। ठीक है जी, एक मिनट, लो जी मल्टीप्लाई वही लाओ, तो आ 1 रहा था। 2 3 4 5 सही आ रहा था। ये आंसर नहीं है इसका मतलब। नहीं सर ये नहीं है, जो हमने भेजा था वो है। अरे यार अब फिर मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर आप बेट लगा लो, वही आंसर है, मैं 3 बार कर चुकी। वैसे किसने भेजा आंसर, एक बार नाम बताओ, राधा या जन्नत? महक। अच्छा सर महक, कोई बात नहीं। महक के लिए बाबू बिल्कुल परेशान मत होना, बोर मत होना, मैं एक बार कैलकुलेशन फिर करना चाहूंगा। हाँ सर कर एक लीजिए। बाबू ये तो 90 270 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो यस गया मेरा सर। 1/7 और ये मेरा आएगा 0 पॉइंट, ये भी सही आ रहा है ना? बोलो यस बाबू सर। महक, ये यस भी सर। सही आ रहा है। यस मेरे को सर। कैलकुलेट करते रहना भाई साथ के साथ। अब इसको मैं कह रहा हूँ 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 10 तक आते आते ना थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद -1, उसके बाद गुना 0.428, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये लो जी 12 तक ही करना है सर बाबू, ये आपको देखो। 11 बार करना था। सर 12 बार तो उसमें बताया, तो आपको 11 बार नहीं करना। नहीं बाबू 11, अच्छा 11 बार नहीं कर दिया आपने। नहीं बाबू 11 बार नहीं, यहाँ पर मैंने 12 टाइम्स लिखा हुआ है देखो। यहाँ को आपको करवाया ना, इसका जो मैंने लिखवाया है 12 टाइम्स। और कितना हो सकता है आपके पावर ज्यादा हो तब भी आपको 12 टाइम्स ही करना है। हो यहाँ पर भी 12 टाइम्स करना है, 12 12, ठीक है। अब देखो इससे आपका डाउट जरूर दूर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप हो सकता है एक कम कर देते। 12 बेटा पावर नहीं है राधा, बाबू पावर नहीं है यहाँ पर। 12 जो आप 11 कह रहे हो पावर होती है तब हम करते हैं, ठीक है। डाउट दूर हुआ। जी सर। जी जी। ओके, हालांकि बच्चे ने कर रखा था, महक भावेश राधा सब एक सीक्वेंस से ही गलती कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, अब गलती सुधर गई। भैया हमारे को ये फॉर्मेट फिक्स है हमारा। नहीं सर सही आ गया आंसर, वो गलती हो गई थी। अच्छा देखो, ये फॉर्मेट में फिर से दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जमा घटा कुछ फेर बदल नहीं करना है। फेर बदल क्या करना है, बस ये फेर बदल होगा जो भी आपका पॉइंट में पावर होगी, पर इसमें वो पावर पुट करनी है, अदरवाइज सारा सीक्वेंस वैसे ही है। हाँ जी सर, चलो जी मेरे साथ एक क्वेश्चन और करो, फिर और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6। सर ये तो कर करके हम बोर हो गए। मैंने कहा बेटा बोर मत हो, नंबर यही देगा। सर जो आपका आया है वही मेरा है, वेरी वेरी गुड। जन्नत सबसे आगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, आप भी करो मैं भी करूंगा। 8 9 2 5 11 3। पहले तो बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद। 23,760 आ रहा है। 23,760। 23,760 आ रहा है भाई, मेरा भी आ गया 23,760। ठीक है जी, उसके बाद बाबू क्या करना है, 1 को भाग करो 6 से, तो ये मेरे 0.16। ये सबका आ रहा है क्या? यस सर। चलो अब आप पे करो, मैं भी आप पे यस करूंगा। सर। 23,760 का मैं कैलकुलेटर नहीं रखा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुना गुना क्या है 0.1 1 2 3 6। उसके बाद हमें क्या करना है, +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 बाबू ये आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है 5 पॉइंट, सबका यही आ रहा है क्या? अच्छा, अरे वाह 5.367। मेरा भी वही आ गया। महक ने सबसे फास्ट आंसर दिया इस बार, रितु का भी आंसर ठीक है और राधा का भी आंसर ठीक है। यस दो सर, चार यही है। बच्चे तो ऐसे है ना, मतलब बढ़िया वाले, जिन पर थोड़ी सी मेहनत करी जाए ना भाई साहब, मतलब ऊधम मचा देंगे, मतलब गदर मचा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं अलग से भी टाइम दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी बाबू एग्जाम पास है, दिसंबर वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन है। बट टेंशन क्या, पढ़ाई करते जाओ बस, टेंशन क्या है। दिसंबर टेंशन खत्म वाले तो होती रहेगी। बिल्कुल छोड़ ही दो, कुछ दिक्कत है ही नहीं। समझ लो तुम्हारा दिसंबर वालों, सॉरी दिसंबर वालों नहीं, मई वालों, तुम्हारा पेपर तो नागेंद्र सर खुद जाएंगे देने। सर कैसी कैसी बात करो, मेरा मतलब है आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे वहां पर, और आपको मैंने जैसे आप प्रॉमिस हमारे किया है साथ ना, चलना आपको देने। बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा, मतलब नहीं होने दूंगा। बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस जरूर करते रहना बस। प्रैक्टिस, एक या दो बार क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेगा ना, आपको मेरे से ज्यादा आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी। ऐसे ऐसे बात है। ठीक है जी। चलो जी, एक कब की बार एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। बट इस बार हम एग्जाम्पल करेंगे डिस्क्रीट डेटा का, जो फ्रिक्वेंसी के साथ होगा। सर फ्रिक्वेंसी मेरी क्या दे रखी है, एक्स एफ 2 3 4 5 5 3 2 2। चलो जी, आप पे, ओहो आप पे चलो। इसमें कैसे करेंगे, इसमें ना फॉर्मूला होता था 1 2 3 4। ठीक है जी, ये बताया था मैंने। और इसके सर पे इसको बिठा दो, इसको बिठा दो, इसको भी बिठा दो, इसको भी बिठा दो, और फिर सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला था। सर मैं दिसंबर वाली हूँ, महक कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्चुअली आपसे हमारा कांटेक्ट जल्दी नहीं हो पाया ना, अगर जल्दी हो जाता तो शायद हम उसी हिसाब से करते। अब ये है कि जो मई वाले बच्चे हैं ना, बस उनको तो बिल्कुल एकदम मजे में, कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन में ही में पेपर दे के आओगे ना, कोई ऐसी चीज नहीं होगी एग्जाम में जो आप ये कह सको कि सर आपने तो ये कराया नहीं। हाँ बेटा, आती जाती चीज अगर गलत करके आओगे वो तुम्हारा अपना रिस्क है, बट वो गलत कब होगा उसका भी एक रीजन है, अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में लगे यार सर ने कराया तो था, बट ना कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का मतलब आपने प्रैक्टिस कम करी है। मैं ऑलरेडी क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि क्वेश्चन आपके ब्लड में वैसे ही मिल जाना है, और आपको हो सकता है एग्जाम में डिजिट भी सेम आ जाए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो जी, अपना क्वेश्चन करो सर। सर 2 3 4 5, इसके सर पे 5 बिठाओ, इसके सर पे 2 3 बिठाओ, 2 बिठाओ, 2 बिठाओ। सर ये लो, अब इसमें करेंगे बाबू, क्या नाम है, राधा, 32 इसमें करेंगे देखो, इसमें 5 करेंगे देखो, 2 गुना 1 2 3 4, 32 आ गया जी। 32, हाँ 32 27 27 16 60 और 25 25, इन सबका तीन सिग्मा भी ले लो। 5 3 2 2, 45,600। ये आ गया बाबू, 12 ही आएगा ना, कंफर्म करते जाना बस। ये सिग्मा इसका 12 आएगा, 5322। ठीक है जी। चलो जी, मैं करता हूँ 32 गुना 27 गुना 16 गुना 25। 3,45,600। ये सबका आ गया सही। चलो जी, अब वही हम क्या करेंगे, अरे वाह आंसर भी आ गया, क्या बात है। आंसर इस बार सही आया है, सही आया है या गलत आया अभी चेक करने के बाद पता चलेगा। चलो आप भी वंशज आंसर नहीं भेज रहे हो बाबू, क्या बात है। आप भी आंसर भेजो, सबसे सिंसियर जो बच्चा है वो वंशज ही है। क्यों है सर, क्योंकि वो बेचारा कैमरा ऑन कर रखा है उसने, इसलिए। चलो जी, मैं ये कर रहा हूँ कितनी बार, 34 5600 ड्रॉप कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रुक जाओ, माइनस -1। ठीक है, उसका इंटू, इंटू क्या, ओहो सर ये तो आपने क्या नहीं, 1/12। 0.08। हाँ ये मैंने किया नहीं था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो ये कैसे करेंगे, पॉइंट जीरो जीरो एट पॉइंट थ्री जीरो ठीक है जी, 4 डिजिट ले ली मैंने। अब मैं करता हूँ 34 5600। आपके सामने ही करूं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुना 0.833। 4 डिजिट कहाँ हो गए सर 0.08। अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर अब ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है हमें, +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.89। वेरी वेरी गुड। क्या जन्नत भावेश, क्या बात है, ये आपका आंसर। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। कितना आया था आंसर? 2.897। ठीक है जी, चलो जी ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे जी, एक क्वेश्चन और करेंगे। x 369 f422। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। 369 का मल्टीप्लाई और इनके सर पे इनकी पावर 8। 8 ही आएगा ना आंसर? हाँ 8, 1/8। चलो जी करते हैं। 1 2 3 3 81 36 81 9 9 9 जा 81 ही होता ना? यस सर। 81 36 81 ये आ गया बाबू 23 600। क्या सबका 96 यही आ रहा है क्या? सर। ओके 1/8 तो ये आ रहा है 0.125। ठीक है जी, सबका यही आ रहा है। यस सर। चलो जी करो। 23 चलो जी 23 61 96। चलो जी ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्या -1 गुना 0.125। ठीक है जी, और क्या करना है? +1 +1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 पॉइंट। क्या बात है महक। महक ऋतु, वेरी वेरी गुड। ये आ गया बाबू 4.704। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बाबू ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट, इसको ठीक करना पड़ता है बार बार। हो चलो जी। अब सर एक बार हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, बिगड़ जाता है ना एक बार सिस्टम। चलो जी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम अपने स्टडी मटेरियल पे आएंगे। ये लो जी, ये लो। इसमें ना सेट करना पड़ता है पेज, ताकि बच्चे बाद में ऑनलाइन। चलो जी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है शायद। अब क्या है, आपको क्लास दे रखी है क्लास। सर ऐसा भी तो हो सकता है 0 to 6, 6 to 12 और 12 to 18। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 3 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बाबू, इसमें आपको एक्स निकालना पड़ेगा। और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का मतलब होता है मिडल मिडल पॉइंट। कैसे निकालेंगे? 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 6.12 डिवाइडेड बाई 2, 12 पॉइंट प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये तो आ गया आपका एक्स, कितना आ गया 3। ये आ गया बाबू 9, 12 + 18 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 15। अब आपके पास एक्स भी है और एफ भी है, फॉर्मूला लगा दो। x1 x2 x3 x4। एक दो और इसमें सिग्मा एफ कितना है मेरा 10। चलो जी सो गए सारे बच्चे, बोर हो गए क्या? जी मनसिक सर। ने भी कैमरा बंद कर लिया। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे चले गए एकदम से। कैमरे सबके बंद हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि गए। चलो जी एक्स की जगह मैं रख रहा हूं 3 9
15, ठीक है जी। इनका मल्टीप्लाई और इनके सर पे क्या 5 3 2, एक बच्चा कम हो गया क्या हमारा? सर डिजिट बहुत बड़ी आ रही है सर। मैं कोई बात नहीं बाबू, अभी देखते हैं डिजिट बड़ी छोटी क्या है, देखते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 1/10 डिजिट यहीं पर देखेंगे, कोई बात नहीं महक। देखो बाबू, 1 2 3 4, 2 4 3, 729, 15 इंटू 15, 225। कैलकुलेटर ने भी हाथ खड़े कर लिए क्या बाबू? महक डिजिट बड़ी आ रही है, 2.3 गुना 729 गुना 225, कहाँ बड़ी आ रही है बाबू? ये आ रही है 39858075। टेंशन हो जाती है बड़ी डिजिट ओहो सर दिख नहीं रहा। लो जी लो, रितु का आंसर भी आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया 0.1। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन पढ़ रहा है और कौन सो रहा है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता। चलो जी, 39858075। सर इसका क्या निकालना है? 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद 12 का -1 गुना 0.1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 पॉइंट बाबू। इस बार सब एक बच्चे का सही है, बस ऋतु का 5.774। सर इतनी मेहनत पर पूरा पानी डाल देते हो आप। महक, भावेश, अच्छा ये पुराना आंसर था क्या? नहीं, आंसर बाबू ये है 5.74। मेरा भी सही, हाँ जन्नत आपका ही सही है, बाकी भावेश का भी सही हो गया, अब राधा का भी सही है, महक और ऋतु, ऋतु का भी सही है, सॉरी महक। बाबू समझ आई गड़बड़? यस सर। चलो जी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, एग्जाम्पल्स किसके? स्टडी मटेरियल के। चलो जी चलो, 7 8 2 5 9 7 6 और क्या है 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सिंपल सीरीज हो गई आपकी। चलो जी कोई नहीं, करते हैं 8, हमें प्रैक्टिस करनी है। 2 गुना 5 गुना 9 गुना 7 गुना 6 गुना 2 गुना 5। पहले तो बताओ सबका ये आ रहा है क्या? और एक यस बटा सर। आठ, यस सर। 1/8। अभी आपको लग रहा है कि हम थोड़े से बोर हो रहे हैं ये फालतू की चीजें करके, बट बाबू ये फालतू की चीज नहीं है। जब आप अपना स्टडी मटेरियल उठाओगे ना, आपको लगेगा अरे सर ये तो मक्खन है एकदम, पहले क्यों नहीं बताए? पर्पस है आपको प्रैक्टिस कराना, ये चीज आपको पहले से आती थी 11th में 12th में, 12th में नहीं सर 11th में। कर कर रखी है। तो सर आप क्यों करा रहे हो फिर? मैं तो कह रहा हूँ फिर कोचिंग ही क्यों ले रहे हो फिर? भैया प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मेन पर्पस प्रैक्टिस कराना है, ताकि नींद में भी आपको मीन मोड मीडियन याद रहे। चलो जी, 30 2400, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, बस 12 पे कई बार गड़बड़ होती है। -1 गुना 0.25 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4.8 किस किस का है ये? इस बार भावेश वेरी गुड, जन्नत वेरी गुड, राधा वेरी गुड। चलो जी, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है,
मतलब मेरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर हम स्टडी मटेरियल करेंगे। एक्स 2 4 6 8, एफ कितना है 5 3 2 1, 11 आएगा और हम कर लेते हैं ये फ्रिक्वेंसी 11 आएगा 2 4 6 8 मल्टीप्लाई 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 5 3 2 1/4, इसका कितना आएगा 1/4 का 0.425। चलो जी 1 2 3 4 32 ही आ गया गुना 1 2 64 ये आ गया 36 ही आ गया 8 ही आ गया, बस के ऊपर क्या है 2.0। ठीक है जी, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है 32 64 36 8। सर हाँ जी, सर आपने 1/4 क्यों लिया है? 1 2 3 4, अच्छा सॉरी बाबू तो सॉरी। यहाँ तो सिग्मा एफ लेंगे ना। हाँ अच्छा, सिग्मा किसने बताया ये? महक। महक, वेरी गुड। चलो बाबू चेक कर रहा था किस बच्चे का ध्यान है या नहीं है। अच्छा सरबजीत क्या हो गया बाबू, कैसे नाराज हो गए आज? देर से आना और जल्दी जाना, ये साहेब ठीक नहीं। सरबजीत यस सर। कहाँ थे बाबू, क्लास में ही हो या बाहर? नहीं नहीं, क्लास में ही हूँ। स्टार्टिंग से ही क्लास में हो ना? यस सर। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे स्क्रीन पर आपका नाम अभी आया है। नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने आंसर तो दिया नहीं किसी भी जवाब पे, स्टार्टिंग से थे। सर सॉल्व कर रही थी ना। अच्छा तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। 1/11, तो ये आ गया बाबू, 11 को डिवाइड करोगे 0.0909। चलो बाबू कोई बात नहीं, सॉल्व करो। 32 64 36 और 8, सबका यही आ रहा है 5 8 9 8 2 4। बोलो जी। सबका अच्छा, भावेश ने आंसर भेजा, ये वाली डिजिट सही है? यस सर। सर मजबूरी में भी यस सर बोलना पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुना 0.0909 +1 1 2 3, गड़बड़ हो गई, एरर आ गया जी। 58 24, जल्दबाजी का काम शैतान का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया -1 गुना 0.0909 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3.35। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बाबू, इतना चलता है। 3.352 ये आपका अप्रॉक्स आएगा, ठीक है जी। चलो सर मैं ओके अपना सर। स्टडी मटेरियल देख लेता हूँ अब। आहा ये रहा मेरा स्टडी मटेरियल, और मैं स्टडी मटेरियल खोलता हूँ। कहाँ है मेरा स्टडी मटेरियल? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। बाबू स्टडी मटेरियल से हमने, मेरे प्रॉब्लम में 12, लो 0, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करता है। क्वेश्चन नंबर बाबू 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। कह रहा है इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे और मैं सॉल्व भी करता रहूं। सर थोड़ा जूम कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करना बस। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। ओहो, चलो जी आप भी करो, मैं भी करूंगा आप पे क्वेश्चन नंबर 12। ये तो सिंपल है,
कहता है x दे रखा है आपको 3, 6, 24, 48। ये तो सिंपल सीरीज है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या था सर? इसका फॉर्मूला तो ये था 6 गुणा, आप भी करो, आप पे मैं भी करूंगा, आप पे गुणा 1, 2, 3, 4, 1/4, 1/4 को करूंगा 1/4, तो ये आ जाएगा 0.24। 3 गुना 6 गुना 24 गुना 48, 3 गुना 6 24 गुना 48। सबका यही आ रहा है क्या? अरे सर हमारा ऑप्शन बी, भावेश ने आंसर दिया है ऑप्शन बी। बी कितना आ रहा है? 12। पर मैं भी निकालूंगा जी। चलो मैं इसको 2 मिनट के लिए रख देता हूँ और इसका जूम आउट करता हूँ थोड़ा। चलो जी इतना कर लेते हैं, यही आ रहा है ना। चलो जी मैं इसका करता हूँ। ओहो 20 736, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुना 0.25 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जी, ये आ रहा जी अप्रोक्सली। तो ये 12 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है जी। ऑप्शन हालांकि बच्चों ने पहले ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर 12। कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? हम स्टेटस पे लगा देते हैं, आज लॉकडाउन लगने वाला है, फिर उसके बाद में पता है कैसा लगा मेरा मजाक। तो हम कह रहा है कैसा लगा मेरा क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है जी, चलो जी मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सर ये स्टेटमेंट में कहाँ है? क्या कह रहे हो स्टडी मटेरियल में मिलने नहीं है क्वेश्चन। बाबू? स्टडी मटेरियल का है ये मेरे, सॉरी स्टडी मटेरियल का नहीं है बाबू, मेरे असाइनमेंट का है। हाँ सर मैं वही कह रही हूँ। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13, 13 है और 16 है। चलो जी पहले 13 का निकालते हैं। 8 24 40, 8 24 40 मैंने वैसे ही बता दिया, आपकी सीरीज है 8 24 40। सर 8 24 और 40, 8 24 और 40, 1/3, 8 गुना 24 गुना 40, 0.3333। ठीक है जी, ये हो गया। चलो जी 76 80 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुना 0.333 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया हमारा। 19 पॉइंट कुछ आ रहा। वो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अच्छा ऑप्शन में तो है ही नहीं है, अब क्या करें? नियर बाई भी आ रहा है क्या कोई? अच्छा चलो कोई नहीं, ये बाबू इसमें ऑप्शन ही आ रहा है 19 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, यही ऑप्शन है आपका। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन अभी दिखा नहीं रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके ऊपर अलग रामायण है। ठीक है जी, ये 19.71 है ना, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। कैसे करते हैं वो बात का मैटर है। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नंबर और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपने अभी तक निकाला, सही निकाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 16 ये रहा। इसमें भी आपको यही निकालना है, 9 12 27, 9 12 27। चलो जी मेरे साथ करो, 9 12 27 इंटू इंटू 1/3, ये वही आ गया। 9 गुना 12 गुना 27, तो ये आ गया 29 और 0.333। ओहो सब दिखाई नहीं दे रहा ये। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना और मजा आएगा स्टडी मटेरियल से।
लाओ स्टडी मटेरियल में भी मैं दिखाई देता हूँ आपको, आप कहोगे कि सर अपने अपने असाइनमेंट की करा दो आप। असाइनमेंट में आप कौन सा क्वेश्चन है? मीडियन का है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं ना हम। चलो इसमें अभी सिर्फ बाबू एक ही क्वेश्चन मिला है बस। ज्योमेट्रिक मीन का आपका बी, असाइनमेंट का बी क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन 8, 24, 40, ठीक है ना, ये है इसका 8, 24, 40। ये आप ट्राई करना, मैं पहले इसको सॉल्व करा देता हूँ। 29, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 गुना 0.333 + 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.27। वेरी वेरी गुड। ऋतु बाबू थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर में, भावेश वेरी गुड, ऋतु का थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, राधा वेरी गुड, जन्नत वेरी गुड, और वंशज वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत लगी तो बताओ मुझे। नो सर। मैं आपको बता दूं मैंने अब तक क्या क्या कर लिया, अभी आप घबराना मत। अर्थमेटिक मीन कर लिया बेसिक, ज्योमेट्रिक मीन कर लिया बेसिक। सर और भी है क्या? हाँ आगे आगे करते आएंगे तो आपको समझ आता है। यहां तक मुझे बताओ, इसमें तो मजा आ रहा है राधा, यही तो बात है, बस कैलकुलेशन में मजा। इसका मतलब आप प्रैक्टिकल वाले हो, आप थ्योरेटिकल वाले नहीं हो। बट बाबू एक बात बोलूं, थ्योरी के पेपर भी बहुत सारे हैं। लॉ का पेपर थ्योरी है इंटर में, ऑडिट का पेपर भी थ्योरी है, और ITSM करके एक सब्जेक्ट है उसमें भी थ्योरी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं सर, देख लेंगे। अभी का अभी क्यों, अभी से क्यों बता रहे हो? पहला टारगेट तो हमारा क्या है? फाउंडेशन है, उसके बाद की टेंशन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है ना, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर की जो बाउंडिंग एक बार बन जाती है ना, फिर वो कहता नहीं सर अब तो हो जाएगा, बस जैसे तैसे कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो गुड, यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। अभी तक 2 कर लिए, घबराना मत। हम स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास, बहुत सारे कराऊंगा, बट ये बाबू प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना जरूरी था, ताकि आपके क्वेश्चन आपके ब्लड में मिल जाए, मतलब कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में, कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है ना। बाकी और कोई बच्चा जिसको दिक्कत परेशानी लग रही हो? सरबजीत, ऋतु, महक, अरे वाह, जन्नत यस, ऋतु यस, सरबजीत यस, भावेश यस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वंशज और महक, दिसंबर वालों के पेपर भी निकाल दो सर। अरे बाबू टाइम कम है ना मेरे बच्चे, मैं तो मेरी तरफ से तो पूरा आपके साथ पूरा सपोर्ट है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत थोड़ा सा ये है बाबू कि क्या कहते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आपको क्या कहते हैं 9 महीने दिए हैं ICAI ने फाउंडेशन के लिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि सर 9 महीने में आप कर लोगे। 9 महीने की रिक्वायरमेंट सिलेबस मांगता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको लगे यार बहुत कम टाइम, और सीरियस में बहुत कम टाइम है। आपका सिलेबस ना टू मच है, एकदम पहाड़ जैसा सिलेबस है। अकाउंट्स, लॉ, ये आपका स्टैट्स, मैथ्स, पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस है। इसका मतलब 9 महीने ईमानदारी से रिक्वायरमेंट मांगता है। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं सारे, फेल क्यों होता है? बर्डन ज्यादा है, बहुत सारी चीजें एक साथ। सर डरा नहीं रहा मेरे बच्चे, डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 9 महीने जो आपको ICAI ने दिए हैं, वो इतनी रिक्वायरमेंट मांगता है सिलेबस, इतनी रिक्वायरमेंट मिनिमम मांगता है, वरना वो तो 6 महीने का नहीं करते थे। अगर आप 6 महीने में ही फाउंडेशन की तैयारी कर सकते थे तो आपका सिलेबस ICAI का बेवकूफ थोड़ा ना 6 महीने कर देता हो। लेकिन जब आप एक्चुअल में तैयारी करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार साल भर भी कम है। उसी अफरा तफरी में तो बच्चे रह जाते हैं, कोई निकल जाता, कोई रह जाता है, नालायक थोड़ा ना होता कोई भी। बस ये है कि चीजों को कर नहीं पाते। अब आप कहोगे कि सर स्टार्टिंग में 2 महीने पढ़ लेंगे, नहीं, इसकी तैयारी वही 9 महीने से होती है। लास्ट के जो टाइम 2 महीने तो आप रिवीजन करते हो, दबा के रिवीजन 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 रिवीजन, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, तब जाके रिजल्ट आता है।
ठीक है, वो इंस्टीट्यूट आपकी पूरी जान निकालेगा, ये बिल्कुल मत सोचना। और अगर आपने निकाल लिया पेपर तो आप ऑर्डिनरी नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। फिर आप ये मत कहना कि तू आया नहीं, तू लाया गया है। फिर ऐसे ही तुम कहते हो कि ले आ गया मैं सीए इंटर में, तो ऐसे ही आपसे कहता तू आया नहीं, तू लाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, जोक सपाट। यहां तक बाबू कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक राधा को दिक्कत नहीं है, जन्नत को भी दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन याद रहेगा। यहां पर तो सर हम प्लस करते हैं और यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस खत्म। अब आराम आराम से करने का मजा ही अलग है, नहीं? बाकी मैं आपको ये कहूंगा महक कि आप बाबू सेल्फ स्टडी में ज्यादा विश्वास करो। कुछ ऐसी चीज नहीं है, हालांकि मैं तो कराऊंगा ही, बट कुछ ऐसी चीज नहीं है, आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो। अब वो कैसे निपटेगा, अब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो निपट सकता है, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर आप स्टेट्स एंड एलआर करा दो नवंबर तक, बाबू कोशिश तो पूरी है। अब ये फेस्टिवल भी तो आ गए हैं ना। अब चक्कर ये है, मैं लेके बैठ भी जाऊं तो आधे बच्चे तो मुझे गाली दे रहे होंगे, जिनका मई में एग्जाम है वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, दिवाली तक तो ढंग से मनाने देते नहीं है सर, होली। और फिर मैं क्या करूं, और आप के लिए अगर मैं क्लास ले भी लूं तो फिर बाकी बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमारा त्योहार खराब कर रहे हो। तो हर एक सबका देखना पड़ता है बाबू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मई वालों के पास तो बहुत टाइम है। हाँ बाबू बहुत नहीं है, उसको आप टाइम बोलो काफी है, बहुत बोलो ये काफी नहीं है। आप बहुत बोलोगे तो शायद दिल दुखेगा कि बहुत टाइम नहीं है। उनको बाबू अभी स्टैट्स भी करवाना है, मैथ्स भी कराना है, और वो कराना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवीजन रिवीजन लेनी है, मैराथन लेने, बहुत टाइम नहीं है। हाँ ये हुई ना बात राधा, बहुत टाइम नहीं है। सिलेबस खत्म करना पर्पस नहीं है बाबू, सिलेबस खत्म तो कोई भी टीचर करा देता है। मेरा तो टारगेट ये है कि बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी आपने कम से कम एक चैप्टर में मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। फर्स्ट टाइम में 100 क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करी है, फिर सेकंड टाइम में उनको मैं आधे कर दूंगा, कम से कम 60 क्वेश्चन कर दूंगा। फिर थर्ड टाइम का रिवीजन कराऊंगा तो 30 क्वेश्चन कर दूंगा। फिर फोर्थ टाइम का रिवीजन कराऊंगा तो कम से कम 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 15 क्वेश्चन तो आप एक दिन में कर ही सकते हो यार। तो वो जो तैयारी होती है, 15 क्वेश्चन अगर आप अभी डायरेक्ट उठाओगे तो डेफिनेटली फेल होगे। लेकिन अगर आप 100% 100 से करते 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 आओगे ना, और इतनी प्रैक्टिस में यहाँ करा दूंगा, एक बार आप खुद से कर लोगे तो आप पास, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पास ना हो। और क्या वो बच्चा पास होगा जो घर पे बैठ के सो रहा है आराम से? भाई हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए, और मेरा जो बुक जो डिजाइन की हुई है ना मैंने, वो इनफ है, इनफ से भी इनफ है, मतलब सफिशियंट से बहुत ज्यादा है। तो वो 4 टाइम्स में आपकी 1/4 हो जाएगी। अब वो 1/4 उसी बच्चे को समझ आएगी जिसने डिटेल में स्टडी कर रखी है, जिसको पता है हाँ जी ये ऐसे ही ऐसे है। फर्स्ट टाइम में जो भी स्टडी होती है वो डिटेल में होती है, सेकंड टाइम में उससे कम, थर्ड टाइम में उससे कम, और फोर्थ टाइम में उससे भी कम। फोर्थ टाइम का जो जो पीरियड होता है वो होता है आपका लास्ट रिवीजन, जो आपको एग्जाम में आपको वही करना है, फालतू चीजें थोड़ा ना देखनी है। सर आपका पास फॉर्मूला लिस्ट है पूरी मैथ्स की, बाबू फॉर्मूला लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे, ऐसा मेरे पास है नहीं, पर बढ़ानी पड़ेगी। बुक में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत देखना ऊपर सर फोटो जायसवाल 35 पैसे ये फोटो वाले ने लगा दिया। देखो ये मैं आपको लेके चलता हूँ पहले चैप्टर में जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें आपको सारे फॉर्मूले तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं फॉर्मूले सारे कराता हूँ। ये देखो यहाँ से, ओहो ये तो आपका सर वाला, ये देखो ये फॉर्मूले बाबू ये रे। चैप्टर नंबर यहाँ पर 10 दे रखा है, लेकिन मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 2 है। ये सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मोड मीडियन सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं A to Z। ये देखो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बट फॉर्मूले करना सफिशिएंट नहीं होता ना, स्टडी मांगते हैं। अब आपको फॉर्मूला क्या याद करने की जरूरत पड़ी? आपको मैंने प्रैक्टिस इतनी करा दी, आपको वैसे ही याद रहेंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये मीडियन के फॉर्मूले आ गए, ये कुछ वैसे फॉर्मूले आ गए। किताब में तो आपको सारा कुछ मिलेगा कंटेंट, लेकिन समझ में बाबू उसी को आता है जो एक बार प्रैक्टिस टीचर के साथ कर लेगा। चलो बाबू क्लास सर फोटो भेजना रे बाबू, फोटो क्या पूरी पीडीएफ भेजेंगे आपके लिए? ये पीडीएफ बनाई किस लिए? आप लोगों के लिए तो बनाई है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए।
और ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया डिजाइन कर रखे हैं, ताकि आपको, अगर आप मेरे क्वेश्चन कर लोगे ना, कम से कम स्टडी मटेरियल 70% तो मैं वहीं कवर करा देता हूँ। जो आप आईसीआई के क्वेश्चन करते हो वो तो एक्स्ट्रा है। जो बच्चे मेरे साथ मैथ से जुड़े हुए हैं, राधा हो गए, कृतिका हो गए, मयंक हो गए और भावेश हो गए, उनको इस चीज का एहसास होगा कि सर जो आप क्वेश्चन कंसेप्ट कराते हो ना, कम से कम 70% वो सारे रिपीटेड होते हैं वहां पर, और वो इसीलिए होते हैं कि आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, बस और कोई बात नहीं है। चलो मैं क्लास फिनिश रखूं, अब यहाँ पर खत्म करूं, है परमिशन Yes, आप लोगों sir. की? Yes, हमारा sir. टारगेट क्या है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कल क्लास, सर कल है तो क्लास? आप बताओ। अब कुछ बच्चे सर रख कहेंगे ले लेना। लो, कुछ बच्चे सर कहेंगे रख यार लेना। रहने दो। है नहीं, सर रख लेना। रख लेना बाबू, मेरी दीदी के यहाँ, हमारे यहाँ भैया दूज होती है, सर और हमारे यहाँ भी होते हैं। हमारे यहाँ भी होती है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि हम दीदी के यहाँ भी जा पाए और आपकी क्लास भी ना रुके। ठीक है ना, पर मुझे ये होता ना कि देखना पड़ता है कि थोड़ा क्लास व्लास का सर ठीक क्या है, है मत क्या। रखना। ठीक है ना, बाकी ये है कि संडे को देखो क्लास आपकी, एक तो कल थोड़ा ऐसे ही है क्लास का डामाडोल, संडे को भी ऐसे ही है। इफेक्टिवली जो आपकी क्लास होगी वो मंडे से होगी, अगर मैं यस बोलूँ सर। फिर ये है, कभी नेट भी ड्रामा करने लग जाता है। अब देखो इतना ड्रामा करा था, सर फोटो भेजना, कल क्लास होगी, कर लो सर। महक कोशिश तो पूरी है बाबू, कोशिश पूरी है, लेकिन अगर दीदी आ गए शाम को ही तो फिर दीदी को बोलूंगा थोड़ा बैठो, बच्चों को पढ़ाने दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम की क्लास रख लो। हाँ बाबू बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम की क्लास रखेंगे किसी दिन, लेकिन बाबू क्लास करना सफिशिएंट नहीं है। अभी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं पहले चैप्टर में ही, क्योंकि सब स्कैटर मैनर में है, कोई कहीं चीज पढ़ी हुई है, कोई कहीं चीज पढ़ी हुई है। बोलो ऐसा है कि नहीं? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बच्चों को बहुत दिक्कत है, और एक बार उसका कंबाइंड रिवीजन हो जाएगा ना तो आपको लगेगा अब आ गया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है ना, वो मुझे पता है कहाँ दिक्कत आ रही होगी कहाँ नहीं आ रही होगी, बट ये है ना, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन का ही ज्यादा दिक्कत रहता है हमारे यहाँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश करेंगे महक। ठीक है, ऑफलाइन कर लो सर। सर मेरा स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं हो पाया। अरे बाबू बिल्कुल कराएंगे, ऐसी क्या बात है, पहले करंट का तो कर लो, करंट पे तो पकड़ बनाओ पहले। हमेशा करंट में जीना चाहिए, पास्ट में नहीं। पास्ट का भी कराएंगे, ऑफलाइन आ जाओ सर। बाबू मैं दिल्ली से हूँ, और ऑफलाइन के लिए मेरे को दे डालो, ट्रैवल कितना करना पड़ेगा। करंट इज द बेस्ट, वेरी वेरी गुड, करंट में ही जीना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है, कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, मैंने कमिटमेंट कर दिया बाबू कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा। ठीक है ना, कमिटमेंट नाम की भी चीज होती है, नहीं होती। ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो आज हमारे कल तुम्हारे और परसों किसी और को, ये आपके लिए। ठीक है ना, तो मेरा मानना ये है, हाँ बिल्कुल। तो चलो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भावेश ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था शायद, एक बार बाबू दोबारा भेज दो। वैसे आप आओगे ऑफलाइन? हाँ बिल्कुल आएंगे सर, अगर हमें मौका देंगे और हम आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर तो हमारे वो हैं, हिंदी में बोले तो गॉड फादर। ठीक है ना, हिंदी में बोले तो माई लेक्चरर बाप, और गॉडफादर। इंग्लिश में बोले तो गॉड फादर। वैसे बिल्कुल डेफिनेटली मैं आऊंगा, अगर सर बिल्कुल बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। और जितना मजा आपको मैं ऑनलाइन में दिला रहा हूँ ना मैथ्स के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है, उसका डबल टिबल ना फेस टू फेस में दिलाया तो मेरा नाम नगेंद्र नहीं। अब कुछ बच्चे ये मत बोल देना सर हमें तो वैसे ही मजा नहीं आता, आप अपना नाम चेंज कर लो। एक मिनट, भावेश जी का मैं प्रॉब्लम, भावेश ने मेरे को प्रॉब्लम भेजी थी। भावेश क्वेश्चन तो वो ठीक था, एक मिनट कहाँ चला गया चैट, एक तो नीचे चली जाती है ना काफी। भाव अच्छा आपका नंबर ऐड नहीं है ना मेरे पास, इसलिए आपको सर्च नहीं कर पा रहा मैं। चलो बाबू बाकी बच्चे जा सकते हैं। सर चाहिए मजे फेस टू फेस, अरे वाह बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चों बेटा ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। मुझे एक भावेश जी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैथ्स की, उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, बाकी बच्चों की क्लास खत्म है। ओके बाबू बाय। भावेश जी एक बार दोबारा भेज दो अगर भेज सको तो, क्योंकि
मिल गया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, भावेश ही है ना सर, आई एम भावेश, हैप्पी दिवाली। अच्छा ये 1 मिनट में क्वेश्चन उतार दूं एक बार। चलो बेटा बाकी बच्चे जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये था बाबू क्वेश्चन बाय बाबू, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, सॉल्व कर लो इसको, नहीं क्या दिक्कत होगी इसमें। सर, सॉल्व तो करा था लेकिन आंसर नहीं निकल पा रहा था इसका ठीक से, मतलब अच्छा, गड़बड़ अच्छा। हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ उसका आंसर, शायद माइनस में आएगा ये। 3 3 2 6। अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज 2 मिनट 2 मिनट, अभी नहीं, अभी क्लास चल रही है। 3 2 6, 3 3 नहीं, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 6 2 6 3। एलसीएम बाबू उसका आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा y प्लस माइनस, और ये 2 आ गया, 2 तो ये सब मिक्स हो गया। ओहो रुको, मैं इसको साफ सुथरा लिखता हूँ यहाँ पर, आपकी इक्वेशन ये बनेगी। चलो बाबू पहले इसको सॉल्व कर लें। यस सर। 3y प्लस 33, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस 2y माइनस 2, और ये 18 इसके इक्वल में है। ठीक है जी, ये ओहो सर दिख नहीं रहा, ये लो। ठीक है जी, अब इसकी बाबू मल्टीप्लाई, आप जो कट सकता है काट दो। ये माइनस का है, पहले काट देते हैं, ये माइनस का हो गया, ये कट गया, कितना y रह गया हमारा प्लस का। ठीक है जी, 33 प्लस 31। ठीक है जी, इसके नीचे 4 ही था ना। यस सर। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। y प्लस 31 अपॉन में 18 इज इक्वल टू y प्लस 7। ये है बाबू, ठीक है ना, ये हमारा है, तो सॉल्व कर लो आप। तो 7 आ रहा है। 7 आ रहा, हाँ तो वही आएगा बाबू उसका आंसर। 4 बाय, अच्छा राधा भी गए नहीं हो, मुझे तो लगा बच्चे चले गए। 7 गुना 18, 126। बाबू उसको इधर ले आओ, तो ये माइनस में आ जाएगा। इधर आ गया 2, और इसको इधर लेके जाओ। 4y माइनस का 18, कितना बचेगा बाबू बताना जरा एक बार, सब दिख नहीं रहा ये। 14 माइनस का। माइनस का 14 14, तो y को बाबू यहीं छोड़ दो, 2 यहाँ है ही पहले से, ये 7 1 कम 7, तो ये आ जाएगा 1/7, वो भी माइनस 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 हटके इधर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा, ये आएगा बाबू। हाँ, ओहो, -1/7। ये आएगा बाबू, ऑप्शन देखो इसमें एक बार, ऑप्शन में आपको देख, ओहो सब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो बाबू यहाँ यस पर, ये सर। मैंने सॉल्व किया है। ये क्या हो गया, स्क्रीन कैसे गायब हो गई, एक बार मैं, ये तो मेरी मम्मी का फोन है ये। बाबू उसका ऑप्शन डी है, जो आपने मेरे को यस भेजा था ना सर। भावेश, डी है बाबू। डाउट ओके दूर सर। हुआ, कहाँ गड़बड़ कर यस रहे सर। थे। चलो वही बाबू ऑल द सर। बेस्ट, ऐसे ही लगे रहो, बढ़िया से तैयारी करते रहो। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। ओके सर।